बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप बोल रहे हैं कि आप इन चीज़ों को नहीं मानते हैं जो चीज़ें अंधविश्वास जैसी आपको दिखती हैं। बहुत अच्छी बात है। पहली बात तो अंधविश्वास पे विश्वास ही नहीं करना चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है। अंधविश्वास से क्यों विश्वास करें। लेकिन अंधविश्वास क्या है और वास्तव क्या है, इसका फ़र्क भी आपको पता होना चाहिए। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हम इस चीज़ को नहीं मानते हैं। क्या प्रमाण है, क्या प्रूफ है। कोई बोल दिया कि भाई शंकर भगवान पे जल डालो, ये ठीक हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा। क्यों माने, ऐसा क्या हो जाएगा। बहुत 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 अच्छा है ये। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ, लेकिन हकीकत में बहुत अच्छी बात है। अब आप देखो, अगर आपके मन में वास्तव में ये बात उठा है कि मुझे जानना है कि शंकर भगवान पे जल डालने से या शिवलिंग पे जैसे जल डाल रहे हैं या कोई पूजा पाठ है, गणेश जी को धुआं चढ़ाने से मेरा क्या हो जाएगा, सुबह उठ के पूजा करेंगे, ऐसे करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा। बहुत अच्छा बात है, आप जानो पहले। कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि आप सिर्फ इस चीज़ को बोल रहे हो अंदर से, बल्कि आपको करने का इच्छा हो, तब तो ये बैलेंस हो जाएगा, इतना काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आप नहीं मानते, आप बोल रहे हैं कि मुझे प्रमाण करिए, तब ये बहुत अच्छा है। आपको एग्जांपल देता हूँ, घबराइएगा मत। देखिए, बहुत सारी ऐसी विपरीत परिस्थितियाँ हैं जिससे निकलने के लिए बहुत सारे विद्वान लोग या एस्ट्रोलॉजर कहते हैं, मैं भी कहता हूँ, कि सूर्य भगवान को अर्घ दो, या कहा जाए सूर्य भगवान को नमस्कार करो। चलो, दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे के ये हैं। अब सूर्य नमस्कार कैसे करना चाहिए, बहुत सारी विधियां हैं। आज के डेट में मोटा मोटी सभी जानता है, रामदेव बाबा उसको फेमस कर दिए हैं सब कोई जान चुका है सूर्य नमस्कार कैसे करते हैं। लेकिन अब सूर्य नमस्कार को आप या समाज योगा के तौर पे अपना रहा है अपना रहा है ना। क्या बोल रहा है ना, नमस्कार करने से ऊर्जा रह रहा है, ये प्रॉब्लम चला जा रहा है, वो प्रॉब्लम खत्म हो जा रहा है। इसी का दूसरा पक्ष था, अगर कोई बोलते सूर्य नमस्कार करो, सूर्य भगवान के भगवान नमस्कार करके आशीर्वाद से ठीक हो जाओगे, ये दूसरी व्यवस्था थी। ये भी ठीक है, सत्युग था उस वक्त। लेकिन आप अगर उसका प्रमाण खोजने जाएंगे तो फिर योगा के तौर पर उसे देखिए, फिर वो कितना चमत्कारी है, क्या क्या करता है। इस तरह से सूर्य भगवान को जब आप जल ढालते हो तो पानी के जो आपके पात्र से जल गिर रहा है उसके बीच से अगर आप सूर्य को देखते हो तो एक ऊर्जा छल के थीन होकर हमको जो दिखता है, उससे हमारे अंदर एक अलग तरह की ऊर्जा आती है और हमारा आँख भी बहुत ठीक रहता है। हर चीज़ का एक साइंटिफिक रीज़न है। ध्रुवा को हाथ में लेना, गणेश जी, इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीज़न है। देखिए, समाज में कोई भी आस्था और अध्यात्म, या कहा जाए धर्म और अध्यात्म में फ़र्क तभी समझ पाता है जब वो सवाल करता है, वो चाहे जिस तरह का सवाल हो। समझ रहे हैं ना। अब बहते पानी में क्यों नहाना चाहिए, स्थिर पानी में लोग नहाने को उतना प्रेफर नहीं करते हैं। कहा जाता है कि आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है, आप उस नदी में जाके नहा लो। नदी में जाके नहाने का मतलब क्या है बहते पानी में नहाना। बहते पानी में अगर आप नहाते हो तो उसके पीछे बहुत सारा साइंटिफिक रीज़न है। पानी हमारे ऊपर एक अलग तरह का ऊर्जा का प्रभाव होता है, और हमारा जो भी ये गंदगी है हमारे शरीर से अगर निकल रहा है तो हमारे सामने होता है, बह जाता है, और ये बहुत सारे कारण हैं। तो हर चीज़ के पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है। धूप जलाना, घी का दिया जलाना, ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, और भी बहुत चीज़ें होती हैं। अब कहा जाए जी, मनुष्य का जो शक्ति है, जो ताकत है, वीर्य से है। ये तो साइंस भी कह रहा है ना, वीर्य में सबसे ज़्यादा ताकत वीर्य तो इतनी ताकतवर चीज़ है कि एक नए प्राण को उत्पत्ति कर देता है, करता है ना कहीं वीर्य के संभोग से ही तो होता है। तो आप देखिए, हर चीज़ के पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है। अब योग हवन करिए, आप गायत्री परिवार वालों के पास चले जाइए, वो आपकी ऊर्जा को माप लेंगे हवन करने से पहले, और हवन करने के बाद आपकी ऊर्जा को माप के दिखा देंगे, बढ़ जाएगा, वीर्य की शक्ति बढ़ जाएगी। मेरे गुरुजी कहते हैं
कि अगर आप कुछ भोजन करते हो तो उससे वीर्य बनने में 3 दिन लग सकता है। कच्चा खाना खाते हो, अच्छा सात्विक खाना खाते हो, वेज खाते हो तो 1 दिन लग सकता है। फल फ्रूट जो जैसा है उसको अगर वैसे खाते हो, सलाद खाते हो तो शायद कुछ घंटे लग सकते हैं। लेकिन अगर होम करते हो उसी चीज़ का, हवन करते हो जड़ी बूटियों के साथ, ये जो हवन में हम लोग डालते हैं जितनी चीज़ें, यज्ञ हवन वगैरह करने में जो चीज़ें हम हवन में आहुति देते हैं स्वाहा करके, उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, पर्यावरण में पड़ता है। और कहा जाता है कि 2 से 3 मिनट में वीर्य की उत्पत्ति होने लगती है शरीर में, जैसे जैसे वो हमारे अंदर प्रवेश करता है। तो हर चीज़ के पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है। देखो कोई भी समस्या से ना लड़ने का 2 ही तरीका है, या तो समस्या से भाग जाओ तो लड़ाई तो हुई नहीं, और दूसरा उस समस्या से लड़ जाओ और जीत जाओ, वो लड़ाई है। तो कैसे होगा ना, ताकत से होगा। तो ये सब जो व्यवस्था है ना, आपके अंदर की ताकत को जगाते हैं, आपके अंदर की शक्ति को जगाते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा देखा गया, कुछ लोग ज्ञानी हो गए, समझ में आ गया, काम करने निकले, लेकिन जैसे ही 5-6 बंदे, 7 बंदे, 8 बंदे उनके साथ हो जाते हैं, उनको काम करने में प्रॉब्लम हो जाता है। काम करने से बड़ा बात है कि मैनेजमेंट का इशू आ जाता है, शरीर कुछ कष्ट आने लगती है, ज़्यादा मेहनत कर लिए तो शरीर में दर्द कष्ट होता है ना। लेकिन अगर वो नित्य प्राणायाम करता है, सूर्य भगवान को जल देता है, हवन होम करता है, तो उसके अंदर की ऊर्जा तो बढ़ी रहेगी, शक्ति तो बढ़ी रहेगी। तो क्या उसको प्रॉब्लम होगा? क्या नहीं होगा। अब लोग बोलते हैं इस दिन खाना नहीं खाओ, व्रत रहो, उपवास रहो, कहते हैं ना फास्ट रहो। आपको पता है कि नहीं पता है, लेकिन फास्ट रहने से हमारे शरीर का बहुत उपकार होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप फास्ट ही करते रहो उसके एक तरीका है, जैसे विधान है उस तरह से करो, लेकिन उसका एक साइंटिफिक रीज़न है। आपका शरीर का बहुत सारा ऊर्जा, या कहा जाए डिटॉक्सिनेट हो जाता है शरीर, जो गंदगी जो कचरा है शरीर में वो बाहर निकल जाता है, आपका शरीर फ्रेश हो जाता है, डिटॉक्सिनेट हो जाता है। तो इसलिए उपवास रखना भी सही है। तो हर तरीके से हर जो कर्म है, जो कर्म आपको बताया जाता है, वो चाहे धार्मिक तौर पर बताया जाए, चाहे आध्यात्मिक तौर पर बताया जाए। आध्यात्मिक तौर पर तो साइंटिफिक रीज़न के साथ बताएंगे, धार्मिक तौर पे हो सकता है बोल देंगे कि हाँ भगवान कर देंगे, ये भगवान कर देंगे। भगवान कहाँ है, कौन है भगवान? भगवान क्या आप टॉर्च लेके निकलोगे खोजने? नहीं, भगवान आपके अंदर है। तो आपको पता कैसे चलेगा ना, जब वो जगेंगे। तो चेतना है, जग जाएगा तो आपको समझ में आएगा। तो ये कैसे होगा ना, इसके लिए आपको अपने शरीर पे काम करना पड़ेगा, अपनी ऊर्जाओं पे काम करना पड़ेगा। वो ऊर्जा को जगाने का जो व्यवस्था है वो अध्यात्म है, धर्म में नहीं है। क्या हाँ है, कट्टरवाद में नहीं है वो अलग विषय है। धर्म अगर कट्टरवाद हो जाए, चाहे कोई भी धर्म हो, तो ठीक नहीं होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो कट्टर है वो गलत ही नहीं, कट्टरवाद लेकिन गलत है। धर्म थोड़ा सा विश्वास पे सिर्फ आधारित है, अध्यात्म सिर्फ विश्वास नहीं, प्रमाण पे भी आधारित है। मैजिक अगर कोई दिखा रहा है, जैसे पीसी चंद्रा हमारे बंगाल में दिखाते हैं, पीसी सरकार हमारे बंगाल में जो जादूगर हैं दिखाते हैं जादू, तो वो दृष्टि का खेल है, दृष्टि का खेल है। लेकिन सच में अगर आपको मैजिक देखना है, वो दृष्टि से नहीं, दृष्टि के सामने ही होगा, लेकिन दृष्टि का खेल नहीं होगा। तो आप इन चीज़ों में पहले इन्वॉल्व होइए, आप देखिए। हाँ, ये मैजिक एक दिन में नहीं दिखेगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मैजिक एक दिन क्या 1 घंटे में दिख सकती है, लेकिन आस्ते आस्ते आपको दिखने लगेगा, जीवन परिवर्तित हो जाएगा। आप कालिदास को देखें, कौन थे और क्या हुए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जो पहले कुछ और थे, बाद में कुछ और हुए। जब वो वैसे थे तो कोई विश्वास नहीं कर सकता था कि वो वैसे हो सकते हैं, और जब वैसे हुए तो उनका इतिहास अगर कोई बोले तो कोई विश्वास नहीं कर पाता। दत्त वो वैसे थे क्या होता है ना, ये क्या है, चमत्कार है। ये चमत्कार कैसे होता है? ज्ञान, ऊर्जा, जब वो आप उसे समझने लगते हो, आप उसे पहचानने लगते हो। कहते हैं हमारे अंदर चक्र होते हैं, वो चक्र जब एक्टिव होने लगते हैं, बताऊँगा किससे और दिन से, तो वो ऊर्जा हमारा समर्थक बन जाता है और हमारे अंदर एक अलग तरह की शक्ति को जन्म दे देता है। मैजिक होता है।
आप न भी फील करो तो आपको देखने वाले आप फील करेंगे कि हाँ कुछ तो चमत्कार हुआ। तो ये अच्छी बात है। अगला